हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपन आज का चैप्टर 8.1 को आगे। ठीक है, अपन ने 6 प्रश्न तक कर लिए हैं। आज अपन प्रश्न संख्या 7 से करेंगे। तो पीछे वाले वीडियो देखने हैं तो उसका लिंक मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो वो आगे वाले वीडियो जरूर देखें पहले, ताकि आपको आगे वाले सवाल अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 7। क्या कह रहे हैं, देखो, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो इन दोनों के क्या करना है, मान ज्ञात करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखो, cot थीटा बराबर है 7/8। cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है भाई, आधार बटा लंब। लाल बटा कक्का से क्या होता है, आधार बटा लंब। तो ये cot थीटा बराबर 7/8 है, ये cot थीटा बराबर आधार बटा लंब है। इसका मतलब आधार कितना हो गया, 7, और लंब बराबर हो गया 8। तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस लंब है 8, 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ये कितना हो गया, 113। यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट 100 बराबर आ गया अंडर रूट 113। अब देखो, इसमें क्या ज्ञात करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन और कॉस के मान चाहिए। तो देखो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और लंब कितना है 8, 8 बटा कर्ण है रूट ऑफ 113। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार कितना है 7, 7 बटा अंडर रूट 113। तो पहला क्या करना है, इसका मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब अपने को पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में कौन सी शर्त में क्या लगाई मैंने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शर्त में करती है। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान कितना 8 बटा 113, 8 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर बटा 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर। तो अब देखो, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटा रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा
113 का स्क्वायर करोगे, रूट 113 का स्क्वायर करोगे 113। अब क्या करें, 1 माइनस 64 बटा 113, तो ऊपर वाले का लसाअ लिया 113, 113 को 1 से गुणा किया 113 माइनस 64, और नीचे भी 113 का लसाअ लिया 113 माइनस 49। तो ये 113 से ये 113 कट गया, 113 में से 64 गया, पीछे बचेगा 49, और 113 में से 49 गया, पीछे बचेगा 64। ठीक है, ये पहले का आंसर है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, देखो कॉट स्क्वायर थीटा, क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या है भाई, आधार बटा लंब, यानी कि कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, कितना दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। यह है इसका आंसर। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, देखो यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। ठीक है, दिया हुआ क्या है 3 cot a, तो 3 cot a बराबर 4, 3 गुणे में कहा जाएगा, भाग में भेजेंगे, तो cot a बराबर 4/3, तो cot थीटा बराबर क्या होता है भाई, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो आधार हो गया 4, लंब हो गया 3। तो अब निकालना है कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार है 4 का स्क्वायर प्लस लंब है 3 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 जोड़ दिया कितना हो गया 25। जैसे स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो कर्ण बराबर √25। तो अब √25 किसका मान होता है, 5 का, कर्ण बराबर कितना आ गया है 5। अब देखो ज्ञात क्या करना है, इसमें मान रखना है, तो चाहिए क्या क्या, tan थीटा, tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो tan a बराबर लंब कितना है यहाँ पे 3, आधार है 4, फिर cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो मैं cos a बराबर आधार कितना है 4, 4 बटा कर्ण है 5, sin a बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो sin a बराबर लंब है 3, आधार हरी लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब है 3 और कर्ण है 5। sin a बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, cos a बराबर आधार बटा कर्ण और tan a बराबर लंब बटा आधार। तो sin a बराबर आ गया है 3/5। अब क्या करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस
साइन स्क्वायर ए, दोनों में क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए क्या है, टेन ए क्या है 3/4, तो स्क्वायर है तो क्या करना है 3/4 का स्क्वायर कर दो, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर कॉस है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन है 3/4, 3/5 क्या है 3/5 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16/1 प्लस 9/16 बराबर 16/25 माइनस 9/25। तो अब क्या आएगा, ऊपर वाले का पूरा एलसीएम लिया 16 आया, 16 एकम 16, 16 में से 9 घटेगा। फिर यहाँ पे नीचे वाले का एलसीएम लिया 16 एकम 16 प्लस 9 बराबर, दोनों का एलसीएम लिया 25, तो 16 माइनस 9, ये 16 से 16 कट गया क्योंकि दोनों में क्या है हर समान है, ये भी हर है ये भी हर है और दोनों हर क्या है समान है। तो जब समान होता है तो क्या हो जाता है, कट जाते हैं। 16 में से 9 गए, पीछे बचा 7/16 और 9 25 बराबर 16 में से 9 गए, पीछे बचा 7/25। अतः दिया गया समीकरण बराबर है। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहे हैं, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin a cos c प्लस cos a sin c का मान ज्ञात करना है और cos a cos c माइनस sin a sin c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी समकोण है, ये ए बी सी, ठीक है। तो इसने कहा है tan a बराबर 1/√3 दिया है। तो अब देखो त्रिभुज एबीसी में tan a बराबर क्या होगा, त्रिभुज एबीसी में tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या होता है, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा a पर है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो tan a बराबर BC बटा AB, तो ये BC बटा AB बराबर हो जाएगा 1/√3 के। तो अब BC बराबर कितना हो जाएगा 1 और AB बराबर हो गया √3। निकालना क्या है, AC क्या है, कर्ण है जो ज्ञात करना है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर आधार है लंब है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3 + 1 यानी कि 4। तो मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो AC बराबर √4। तो AC बराबर कितना हो गया 2।
अब आ गए कर्ण आ गए, तो पहले साइन ए कॉस ए साइन सी, इनके मान ज्ञात कर लो। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है BC और कर्ण है AC, BC बटा AC, और BC का मान है 1 और AC का मान है 2, तो साइन A बराबर हो गया 1/2। अब निकालना है साइन C, यानी कि कौन कहां पे है C पर है, वही लंब बटा कर्ण। तो लंब है, अब लंब होगा AB और कर्ण होगा AC। तो AB कितना है √3/2। फिर निकालना है cos A, आधार बटा कर्ण। तो जब cos A यहाँ पे है तो ये लंब है, तो आधार है AB बटा AC, और AB का मान है √3, AC का मान है 2। फिर cos C बराबर होता है वही आधार बट्टा कर्ण, आधार है। अब जब C यहाँ पे है तो लंब ये होगा आधार ये होगा, यानी कि BC बट्टा AC, BC है 1, AC है 2, ये चारों के मान आ गए। अब क्या करना है, पहला सवाल है साइन A cos C प्लस cos A sin C, इनके क्या करने हैं मान रखने हैं। तो साइन A कितना है 1/2, cos C कितना है 1/2, प्लस cos A कितना है √3/2 इंटू साइन C कितना है √3/2। तो ये दो, एक को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस √3 को √3 से गुणा करोगे 3/2 दूनी 4। अब दोनों का क्या करेंगे लसाअ पर लेके 4 आ गया, तो ऊपर वाला सीधे ही जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 4/4, यानी कि 1। इसका कितना आ गया आंसर 1 आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो मान रख दो, cos A है √3/2 इंटू cos C है 1/2 माइनस sin A है 1/2 इंटू sin C है √3/2। √3 को 1 से गुणा किया √3/2 इंटू 2 4 माइनस √3/4। तो √3/4 से √3/4 गया, पीछे बच गया 0, आंसर आ गया है 0। ठीक है, ये था प्रश्न संख्या 9। तो इसको अपन इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले tan A का मान दिया हुआ है, तो इससे बाकी का लंब और आधार आ गया, कर्ण निकाल दिया। कर्ण निकालने के बाद सभी त्रिकोणमितीय जो जो अनुपात चाहिए वो निकाल दो, और उसके बाद सबके मान रख दो। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, sin P cos P और tan P के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज PQR। ठीक है, इसमें Q समकोण है और PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर।
तो जो क्यू आर है मैं इसका क्या कर दूं, पक्षांतरण कर दूं, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। तो इसमें समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पी आर स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ले लो, तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। मैं पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर लिख सकता हूं, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी का सरसमीका खुलेगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर खोल दे इस समीकरण को, 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस ये जो प्लस का क्यू आर स्क्वायर है मैं इसका पक्षांतरण कर दूं, ठीक है, 25 प्लस ये क्यू आर स्क्वायर है और ये वाला क्यू आर स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर क्यू आर में से क्यू आर गया पीछे बच गया यहाँ पे 25, तो अब 25 को इधर लेके आ जाऊं उसको उधर भेज दूं, तो 625 ये 25 प्लस का है इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा और ये माइनस 50 क्यू आर है, पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 50 क्यू आर हो जाएगा। 625 में से 25 गया पीछे बचा 600 बराबर 50 क्यू आर और 600 में अब 50 गुणे में कहा जाएगा, भाग में जाएगा, तो 600 बट्टा 50 बराबर क्यू आर, 1 0 से 1 0 कट गया, अब 60 में 5 का भाग दिया कितनी बार गया, 12 बार, तो क्यू आर बराबर आ गया है 12 सेंटीमीटर। तो पी आर बराबर कितना होगा, 25 माइनस क्यू आर, पी आर बराबर 25 माइनस 12 यानी कि पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, ये आ गया इसका मान। अब क्या करेंगे, निकालना क्या है, साइन पी कॉस पी टेन पी, तो साइन पी बराबर लंब बटा कर्ण, और जहां थीटा होती है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, ये थीटा है यहाँ पे तो ये लंब होगा, तो लंब क्यू आर कितना आया, साइन पी बराबर क्यू आर बट्टा पी आर, तो साइन पी बराबर क्यू आर का मान है 12 और पी आर है 13, तो ये साइन पी आ गया। अब निकालना है कॉस पी, कॉस पी बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो कॉस पी बराबर आधार कितना है, पी यहाँ पे ये लंब है, ये आधार है पी क्यू बट्टा कर्ण है पी आर, तो कॉस पी बराबर पी क्यू का मान है 5 बट्टा पी आर का मान है 13, तो कॉस पी का मान आ गया 5 बट्टा 13, ठीक है। अब निकालना है टेन पी,
tan p बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, QR बटा आधार है PQ। तो tan P बराबर QR कितना है 12 बटा PQ है 5। तो ये tan P का मान आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहे हैं, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, सत्य असत्य बताना है। तो सबसे पहले कह रहे हैं देखो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखो भाई पहले tan a बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। क्या होता है लंब बटा आधार। अब जरूरी नहीं कि भाई 1 से छोटा कब आएगा, जब लंब छोटा होगा आधार बड़ा होगा तभी क्या आएगा मान 1 से छोटा आएगा। अब जरूरी तो नहीं है कि लंब हमेशा क्या हो आधार से छोटा ही हो। तो क्या हो सकता है 1 से बड़ा भी आ सकता है, 1 के बराबर भी आ सकता है और 1 से छोटा भी आ सकता है। तो ये क्या है असत्य है, सदैव 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कोण a के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो sec a क्या होता है, sec a बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कोण a के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है, हो सकता है क्योंकि ये क्या होता है कर्ण बटा आधार, और कर्ण क्या होता है आधार से बड़ा ही होता है। तो 12 बड़ा है 5 छोटा है, तो ये क्या हो सकता है, तो ये क्या है भाई सत्य है। फिर तीसरा कह रहा है cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये गलत है, ये असत्य है, क्योंकि जो cos a है वो कोसाइनस का संक्षिप्त रूप है, क्योंकि cos कोसाइनस का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, अब कह रहा है cot a cot और a का गुणनखंड है, नहीं ये cot और a का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये क्या है कोण है, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3, sin थीटा बराबर 4/3। तो sin थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कभी भी कर्ण से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि अब यहाँ पे 4/3 दिया हुआ है। तो ये क्या, और ये लंब होगा ये कर्ण होगा, तो कर्ण क्या लंब से छोटा होता है, नहीं होता है, लंब हमेशा छोटा होगा कर्ण से। तो ये यहाँ पे बड़ा दिया हुआ है, तो ये असत्य है। क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इसका कारण क्या हो जाएगा कि भाई कर्ण कभी भी लंब से छोटा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये असत्य है। तो इस प्रकार से ये अपन ने प्रश्नावली 8.1 अभ्यास पूरा किया है। अपन ने 1 से 6 तक प्रश्न पहले वीडियो में किया था। अब ये इसका 8.1 का दूसरा वीडियो था जिसमें अपन ने 7 से 11 तक प्रश्न किए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।